डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कूलम्स लॉ वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कूलम लॉ बेसिकली एक्सप्लेन करता है जब चार्ज होते हैं, दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं उस फोर्स के रिलेशन को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो एक स्फीयर के अंदर एक अपने जो उसकी फिजिकली बॉडी है अपनी फिजिकल बॉडी से दूर जाकर, जैसे ज़मीन सूरज को अट्रैक्ट करती है, सूरज ज़मीन को अट्रैक्ट करता है, ज़मीन विदाउट फिजिकल टच चांद को अट्रैक्ट कर रही है और चांद विदाउट फिजिकल टच ज़मीन को टच कर रहा है, सॉरी ज़मीन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी तरह हमारे पास जो चार्जेस हैं वो भी अपने सफ़ियर में इस तरह का इन्फ्लुएंस रखते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फ्लुएंस है, वो जो किसी एरिया यानी कि चार्ज के अराउंड एक एरिया होता है, उस चार्ज में वो जो एरिया है जो उसके अराउंड है, जो जिसकी वजह से एक्सपीरियंस होती है प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। किसी एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की प्रेजेंस एक्सपीरियंस हो जाती है, यानी कि बेसिकली वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज की मौजूदगी का एहसास कर लेता है। यानी एहसास करने से मुराद ये है कि वो जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फोर्स को अप्लाई करता है। या तो वो रिपेल करेगा या फिर वो अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों सूरतों में एक चार्ज को पता चल जाएगा कि कोई दूसरा चार्ज जो है वो उसकी फील्ड में मौजूद है जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनिशियली इसको जो रिप्रेजेंट किया गया वो डॉट्स के जरिए रिप्रेजेंट किया गया। यानी जहाँ पर डॉट जो है वो सैचुरेटेड होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जहाँ पर ये डॉट जो है वो सैचुरेटेड नहीं है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमज़ोर होगी, वहाँ पर वो वीक होगी। वहाँ पर किसी दूसरे पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस टेस्ट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम महसूस होगी इस पॉइंट पर, लेकिन जैसे वो करीब आएगा सैचुरेटेड पॉइंट्स की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। अब जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का नाम यूज़ किया तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है उसकी डेफिनेशन ये बनती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि किसी भी चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन की फोर्स या रिपल्शन की जो फोर्स अप्लाई होती है, इसका फार्मूला हम बनाते हैं E = F/Q0। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वान्टिटी है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स की जो वैल्यू है उसको अप्लाई करूँ, फोर्स की वैल्यू को अप्लाई करने से मुराद ये है कि अगर मैं इसको टेस्ट चार्ज कहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई दूसरा पॉइंट चार्ज उसको हम ले लेते हैं, कोई स्मॉल चार्ज ले लेते हैं। इन दो चार्जेस के दरमियान में जो इनके सेंटर्स के दरमियान में जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम R ले लेते हैं। तो इनके दरमियान में यानी ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा इसको हम Q0 कह लेते हैं, यानी पॉइंट चार्ज। वो जो फोर्स होगी, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ज़रिए। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनती है वो बनती है E = F/Q0। और यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल हो जाएगी K × Q/Q0/R², क्योंकि हमारे पास जो F यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसका फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, Q0 हमारे पास उसी तरह डिवीजन में आ जाएगा। अब Q0 और Q0 दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं और मैथमेटिकल रूल की वजह से, क्योंकि ये Q0 इस पूरी होल एंटिटी से डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाकर हमारे पास जो है इस R² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q0 के साथ डिवाइड होकर कट जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो E = K × Q/R² × R यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर जो करनी है, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे वो टेस्ट चार्ज के लिए फाइंड कर रहे थे, अब Q के लिए। तो इसका मतलब है कि इस फील्ड के अंदर ये फार्मूला में ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ Q के लिए है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि क्या ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, यानी इसका कोई असर नहीं है। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि हमने इस चार्ज को पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है। पॉइंट चार्ज बेसिकली वो चार्ज होता है जो कि साइज़ में इतना छोटा हो कि दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से भी ज़्यादा छोटा हो जाए, उस चार्ज को पॉइंट चार्ज कहते हैं। पॉइंट चार्ज स्पेसिफिकली कोई चार्ज नहीं होता, पॉइंट चार्ज दो चार्जेस के कंपैरिजन से ही निकाला जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमने फार्मूले से कंक्लूड की हैं, उसमें हमारे पास आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर एक, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज, के जो हमारे पास सोर्स चार्ज जो Q चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑब्वियस बात है ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो पॉइंट चार्ज है उसके लिए जो टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है
वो कम हो जाएगी, और अगर वो करीब जाता जाएगा टेस्ट चार्ज के तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज़ के पॉइंट चार्ज मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम उनके दरमियान में कौन सा है। इंसुलेटर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंसुलेटर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कूलम्स लॉ के टॉपिक में बता दिया था कि चार्जेस के दरमियान में कभी भी हम कंडक्टिंग मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि ये जो हमारे पास जो मेन चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास सोर्स चार्ज है। और बहुत सारी आपकी सेकंड ईयर की बुक में हमारे पास जो क्यू नोड है उसको टेस्ट चार्ज भी लिखा हुआ है, उसको पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। टेस्ट चार्ज से मुराद ये है कि ये वो चार्ज है जिसकी वजह से हम इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम है, करीब या दूर करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। और जो एक आखिरी चीज़ इस टॉपिक में रहती है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट, तो फार्मूला के ज़रिए आपने देखा है चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फोर्स पर यूनिट पॉइंट चार्ज या पर यूनिट चार्ज है, तो हमारे पास इसका यूनिट फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, तो ये हमारे पास बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास इस टॉपिक में आप बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन और उसकी डेरिवेशन और उसके बाद उसका यूनिट लिखेंगे। आई होप आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर कोई कमी रह गई है, कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई क्वेश्चन रहता है तो आप इनबॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।